ओके, तो यह वीडियो जो है ना अनऑफिशियल छ और मूल मुद्दा की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं घुमाए के बतौलू कि जो लोगों ने जो है ना ये बयान दिनी कि हम कलाकार छा, हम एंकर छा, हम एंकरा छा, हम गायिका छा, हम गायक छा, हम जो है ना अलाणु छा फलाणु छा, हम जो है ना भू कानून पर समर्थन के लिए दियो। यो काम जो है ना हमारो नीचे हमारो जो है ना काम गायकी च, कैमरा और माइक च, ये के अलावा हमारा जो है ना यो अधिकार क्षेत्र में नहीं होंदो। तो पहली बात, कानून बनाने का वास्ता बौद्धिक विकास की अत्यधिक क्षमता वालों इंसान चाहिए, तुम्हारा बसे छवि नीचे। दूसरी बात ये मैं ई ते जोड़दा कि समर्थन दियोण छो, समर्थन मांगी छो, क्योंकि जन समर्थन का आधार पर ही हर कोई मुद्दा जो है ना ज्वलंत बनी और वहाँ का बाद जो है ना सरकार तक पहुँची। ये वे हिपोक्रेट लोग छन जो 9 नवंबर का दिन उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई देने और अपनी ऑडियो और वीडियो में नरेंद्र सिंह नेगी जी का जाग जाग हे उत्तराखंडी जय नरसिंह भैरव बजरंगी वाला गीत थे चिपकौन दिन। अब यू बतावा कि अगर नरेंद्र सिंह नेगी जी कलाकार छन तो उत्तराखंड की मांग से लेकर उत्तराखंड बन का बाद तक का जो राजनीतिक कटाक्ष छन वो उनके लिए करें, वो भी तो कलाकार छन। प्रीतम भारद्वाज से लेकर मंगलेश डंगवाल से लेकर किशन महिपाल से लेकर गजेंद्र राणा से लेकर कई सारा गीतांगों द्वारा जो है ना इन मुद्दों पर जो है ना गीत बनाए गए, प्रश्न उठाए गए, अपना विचार रखे गए कि ये सी जो है ना लोगों की सरकार तक बदल गए। और आजकल का सो कॉल्ड कैमरा और माइक धारी एंकर एंकरा आरजे वीजे अदाकार कलाकार गायक गायिका लिखवार यू छन वो ना कि यू काम हम कलाकारों को नीचे, यू काम सरकार को चे। तो भाई पता चे यू काम सरकार को ही चे, तुम्हारा बस उन भी छई नीचे, क्योंकि ये कानून ते बनाने का वास्ता संपूर्ण बौद्धिक विकास की आवश्यकता होती। तुम अभी भी मानसिक दिव्यांगता की श्रेणी में आंदा है। तुम तो लग दो कि कैमरा माइक बस यही दुनिया चे, ये का अलावा कुछ और नहीं चे। सीधा सीधा अगर समर्थन की बात करिए जो कि आपसे बोलेगे कि भाई अपना भी द्विविचार रखा, हम ते भी भलो बोलो, तो जो ये पिछले बार तुम्हारा भीड़ चल लगी चे ना, इते जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाती ना तो वहीं ते कंट्रोल करनो, वहीं ते सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही चे। और सीधी सी बात है, समर्थन मांगिए गए भावना चौफाल से लेकर नियो फरसवान से लेकर रोहित चौहान से लेकर कई सारा इन कलाकार छन, गायक छन, आरजे छन, वीजे छन, एंकर छन, न्यूज़ चैनलों का मालिक छन, नेता छन जो उनकी समर्थन देनी। ठीक है, अब जो कलाकारों द्वारा समर्थन दिए गए, क्या हम उन्होंने बोल कि अब तुमने समर्थन दे दिया नियम बनाओ, काम सरकार को ही चे। लेकिन जब जन समूह जन समर्थन अग्नि बढ़ दो और एक निश्चित सीमा तक पहुंच दो, वहां का बाद सरकार पर दबाव बढ़ दो। ठीक है, एक साधारण सा एग्जाम्पल समझो दो ताकि तुम्हारा जो ये दिव्यांग दिमाग चे ये मैं ये बात पहुंची जो कि भाई तुम तय समर्थन के लिए दिन्यू चेंदो। 2013 में दिल्ली में एक गैंग रेप की घटना हुई है। ठीक है, और 18 से 35 साल को नौजवान बिना के लक्ष्य को बिना के लीडर को राजपथ पर छो और सरकार पर इतना भयानक दबाव बनी कि हमारा पास आज जो है निर्भया जन कानून च, पॉस्को जन कानून च। लेकिन तुम जना मानसिक विकलांग लोगों का वजह से, तुम जना जो कुआं का मेंढक है ना उनका वजह से हम आज भी वही दासता वही गुलामी में छा जो सामंत शाही का जमाना से लेकर और वहां का बाद अंग्रेजों को गुलाम हमते बनाए गए। तुम वो दरबारी चाटुकार छा, तुम वो राग दरबारी छा जो ते राज दरबार में फेंकिया सिक्कों से मतलब च, फिर उन सिक्कों को मोल कितना भी हो। इतना ज्यादा पढ़ाई करने के बाद इतनी बड़ी मास कॉम जर्नलिज्म थिएटर गीत गीतांग गायकी की डिग्री लेने के बाद अगर कोई नहीं बचकाना और बेवकूफों जनी बात बोलो कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम जो है ना सरकार कुछ तो बत्ती बनाए तो डिग्री ते अग्ने आप समझदार छन। क्योंकि हम उन सिर्फ समर्थन मांगे छो दीदाओं भूलियों भेजियों, तुम्हारा पिछने जनता अंधों की तरफ फॉलो करनी चाहिए तुमते और वही जनता ते सही दिशा की तरफ मुड़ने का वास्ता तुम्हारो एक बयान ही काफी हो कि भाई यू करा। लेकिन तुम बोल नहीं सकता है, मैं तो पता कि तुम किले नहीं बोल सकता है, इले नहीं बोल सकता है क्योंकि तुम सरकार और सरकारी पैसों पर आश्रित छा, पालित पोषित छा। तुम ते उत्तराखंड की माटी से कोई भी मतलब नहीं चाहिए, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना कैमरा और माइक की दुनिया में बस इतना विलीन हो गया कि वैसी अलावा तुम ते जो है ना दुनिया देखने को ही नहीं मिलती। एक नेताजी था वो ना कि हम ते बल मैसेज ना करा, मैं बल प्रताड़ित हो क्यों,
अभी से मतलब चुनाव नहीं है न, चुनाव से पहले एक छोटू सा सवाल करी वे पर तुम्हारी इतना ज़्यादा फटिए, चुनाव जीतने का बाद तो जनता तो सिद्धू मतलब गौफन कहावत है कि प्रधान खान बोला हमेशा गाली प्रधान कभी नहीं बनी चाहिए। तो अगर तुम चुनाव लड़ने से पहले ही जो छनीसा बने कि हमें प्रताड़ित मत करो, कल को अगर के आम जनता द्वारा बोले गए कि हमारे गांव में सड़क लाओ और वह गाली दिली नहीं या वह प्रेशर डाली तो तुम तो जेल में ठूस दिला, तो क्या फायदा इन मतलब नेतागिरी को। तुम्हारो काम छ रास्ता दिखाणो आम जनता ते, क्योंकि तुम पब्लिक फिगर छा। और मैं फिर से कोट करूँ छो वही बात ते जे बात ते मैंने परसों ऑफिशियल वीडियो में बोली छो, हर एक ते पकड़ा, हर एक से सवाल पूछा। जो ते यूँ लगणु कि भाई इस कानून को बनाने से क्या फ़ायदा होगा। ये कानून मतलब जो ना जो 1950 को मूल निवास वालों जो नियम वो तो आई नहीं, गांव बस आई नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। मैं लुटेरा शब्द को इस्तेमाल के लिए नहीं करी, क्योंकि लुटेरों को अपनो एक ईमान होना, लेकिन ये बेईमान लोग जो उत्तराखंड का आज का सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर छन और उत्तराखंड का की जो सांस्कृतिक धरोहर ते अग्ने बढ़ंदारा छन, यकीन माना तुम सी बढ़िया तो वह गिलहरी छे जैसे पता छो कि मेरा कंकर डाल सी समुद्र में पुल नहीं बांधनिया, लेकिन वीन फिर भी श्री राम सेतु बनौनी बगत जो अपनो समर्थन दिन छो। याद करा कि अगर गौरा देवी वे दिन ये सोचती ना कि मैं जो है पेड़ों पर क्यों चिपकूं, ये तो जो है प्रधान को काम छे, सरकार को काम छे। अगर वे दिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है गढ़वाली सीज फायर बोलने का बजाय यूँ सोच दो कि मैं क्यों करूं, मेरे को तो जो आदेश दिया गया है मैं वही करूंगा, ये काम तो जो है जनता और अंग्रेजों का बीच कुछ है। ये अगर श्रीदेव सुमन जी यूँ सोचता कि मैं जो है किले राजाशाही का खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, अगर मोलू भरदारी सोच दो यूँ कि मैं जो है राजाशाही का खिलाफ आवाज़ उठाते गोली किले खो, अगर तीलू रोतेली यूँ सोचती कि ये काम तो जो है राजा कुछ या फिर जो है मेरा भाइयों कुछ, मैं किले तलवार उठाऊँ किले अपना बाप को बदला लियो, अगर महारानी कर्णावती यूँ सोचती कि छोड़ो यार मैं क्या कर, यो काम तो जो है सेना और सेनापति चाहिए, वो मुगलों की सेना से जो है भिड़ जाली लड़ जाली, जीतला तो जीतला, हारला तो हारला, मैं तो रानी छो, मैं घर में बैठी हूँ और यूँ हमारो काम नहीं चाहिए। यकीन माना तुम जना राग दरबारी चाटुकारों का वजह से आज भी हम या तो मुगलों या तो के अंग्रेज का पॉट साफ करना रंदा, फिर बचो ना तुम ये अपनी उत्तराखंड की संस्कृति थे। कुछ नहीं बोले जो, सिर्फ यू बोली जो कि भाई द्वी बोल बोल नियम तो सरकार ही बनाओ, लेकिन जन समर्थन का 12 माह और जनाक्रोश का 12 बाद जो है जो सरकार पर बीत दीजिए और सरकार जे काम का वास्ता मजबूर होंगी वे का वास्ता अगर तुम्हारा पास बुद्धि नीचे, तो मैं फिर से छो बोलूँ बत्ती बनावी डिग्री की। और हाँ, डिग्री होने को मतलब ये बिल्कुल नीचे कि आप शिक्षित छन, और शिक्षित होने का वास्ता डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको अनुभव काम आंदो। जो समसामायिक जीवन च जो सामाजिक जीवन च वे में अगर आप पब्लिक फिगर छन तो आप तो ये सोचूँ चेंदू कि मैं जो है जनता का सरोकारों से जुड़ी बात करो। फिर अगर हम यूँ सोचों सीधी सी भाषा में अगर बोले जाओ कि हम अगर यूँ सोचों कि भाई हम कोविड पर जो है लोग होते जो है जागरूक के लिए करो, ये काम तो सरकार का है। न जाने कितना गायक कलाकारों और न जाने कितना एंकरों, न जाने कितना आरजेस, न जाने कितना वीजे, न जाने कितना लिखवारों द्वारा जो है ना यहाँ से पहले भी कई चीज़ पर समर्थन मांगे गए, जन सरोकारों पर चर्चा करे गए। क्या लग दू कि मतलब 4 लोगों ने जो है ना नारा बुलंद करी और गैर शहर में राजधानी ये नहीं बनी गए, नहीं। जमीन से जुड़िया लोग और जन सरोकारों से जुड़िया लोग जो का पिछले जनता जंद है उन जब मांग करी, सरकार पर दबाव बनी, तब सरकार द्वारा जो है ना गैर शहर थे अभी भी मतलब अस्थायी राजधानी, लेकिन राजधानी घोषित करे गए। तुम आज का नया जमाना का सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर था वो ना कि ये काम हमारो नीचे, सरकार का साथ में मंच साझा तुम छा करना, सरकार का साथ में हर मंच पर फोटो तुम्हारी छे, अपना छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हर काम में उद्घाटन करने का वास्ता, रिबन कटवाने का वास्ता सरकार के तुम छा बुलाना, और तुम छा बोना कि सरकार से बात खुद करो। वाह, मतलब हिपोक्रेसी की एक सीमा होंगी और तुम इस सीमा का पार छा जो ते कि राग दरबारी चाटुकार बोले जादू, चरण चाटुकार। अगर जनता ने ही जनता का सरोकारों से जुड़ी बात करन तो फिर भी जनता ते व्हाट्सएप पर मैसेज करी थे यूँ ना बोला भाईजी प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। वो जनता को काम नीचे, हमारी कैसी पर्सनल दुश्मन नीचे न कहन मेरो उदाहरण चोरी, न कहन मेरो जो है पाजामा को नाड़ा भगाए। लेकिन बात ये छे कि तुम जन दोगला जौन जो है जनता ते सही रास्ता दिखाण छो वो जनता ते भटकाने की बात करना छन, तो फिर लास्ट में वही बोले जादू कि भाई क्या फायदा इतनी
पढ़ाई करने को, क्या फ़ायदा मास कॉम जर्नलिज्म को कोर्स करने को, क्या का फ़ायदा जो है इतना गानों में डांस करने को, आवाज़ देने को, क्या फ़ायदा थिएटर करने को जब तुम ते नॉलेज जीरो छे। और हाँ, डिग्री होने को मतलब नॉलेज नीचे, और नॉलेज का वास्ता डिग्री की जरूरत नीचे। जय का पास इन डिग्री चे और जय ते यू पता नीचे कि कलाकारों से लेकर जो पब्लिक फिगर होंदो वे को काम के चे कै तरीका से वो जो है जनता ते मोटिवेट कर सको तो वो भी डिग्री की बत्ती बना दियो। साफ और सीधी बात है। बाकी कहते अगर बुरू लगी बोलू तो कोई बात नहीं चे, अपना घर में रहने वख बढ़ने में ते मैसेंजर में बात करें न। जैसे ये भाषा समझ में नहीं होनी वे तो जो है मैं मैसेंजर में हिंदी में समझ लो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जैसे भाषा समझ में आएगी वैसी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त है, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी छन कै भी पद पर छन, उत्तराखंड का रहवासी छन, उत्तराखंड में खाना कमाना छन, उत्तराखंड का वास्ता जीना छन, उत्तराखंड का वास्ता सोचना छन, चाहे आप कै भी पद पर छन, आप ड्राइवर छन, आप रेडी लगवा देने, आप दुकान चला देने, आप वीडियो बना देने, आप आरजेइंग कर देने, आप एंकर छन, आप न्यूज़ एंकर न्यूज़ रूम में जाके जो छन डिबेट कर देने, आपका पास माइक है, आप सड़कों पर उतर देने, आप इंटरव्यू ले देने, आप कोई भी छन, ये वक्त पर सभ्यों से सवाल पूछा और समर्थन देवा हर एक पब्लिक फिगर से जो हे गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें वो बोदू वो पब्लिक फिगर में फिर चाहे वे का 1000 सब्सक्राइबर छन, फिर चाहे वे का 1 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर छन,